फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के बायो यानी साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट था जैव प्रक्रम, वो हम पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कल प्रकाश संश्लेषण के बारे में और जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और चीज़ें बच गई थी। हमने कल बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा था पत्तियों में हो रहा था, और पत्ती में किस जगह पे प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपको आज हम इस चित्र के माध्यम से पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर एक पत्ती की संरचना यहाँ पे आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे इसी के काट को बनाया गया है। जैसे मान लीजिए हमारा जो हाथ है ना, ये इस पत्ती को हम ऐसे काटे हैं, ऐसे इस तरह से। तो ऐसे काटने के बाद ऐसे आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये पत्ती हो गया ये वाला, इसको जब काटेंगे तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा ना, यहाँ से काटने के बाद। तो इसके आगे वाले संरचना जो है ना कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसी पार्ट को आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पत्ती के सबसे ऊपरी भाग को ना हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है सबसे एक बाहरी लेयर होता है। जैसे ये पत्ती दिख रहा है ना आपको, ऊपर और उस साइड यानी दोनों साइड में क्यूटिकल का लेयर होता है, जो यूँ बोल सकते हो कि क्यूटिकल इस पत्ती को सुरक्षा देने के लिए क्या था, प्रभावी था। आइए आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है क्यूटिकल के बारे में कि पत्ती के बाहरी भाग है। क्यूटिकल क्या है? पत्ती का बाहरी भाग है, सबसे बाहर है, जो सुरक्षा देता है। ये सही बात है। इसके बाद इसमें कुछ और भी स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो उनमें सबसे पहला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं ये वाले भाग को। देखिए यहाँ पे एक ब्लू टाइप का आपको लेयर दिख रहा है। इस ब्लू टाइप के लेयर को क्यूटिकल हमने नाम दिया था। और यार जो स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का काम है कि इसमें रंध्र या स्टोमाटा होता है। यहाँ पे सबसे नीचे में भी एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है और ऊपर में भी है, क्योंकि पत्ती के दो साइड ना होते हैं, तो दोनों साइड में क्या होते हैं? एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस में ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। इन छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटा। यहाँ पे देख रहे हैं दो छिद्र दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पत्तियों के एपिडर्मिस वाले सेक्शन में ही क्या मिलते हैं, तो स्टोमाटा या रंध्र मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्लियर लिखा है कि इसमें रंध्र या स्टोमाटा होता है। जो स्टोमाटा खुला या बंद हो सकता है। ये स्टोमाटा जो रंध्र आपको दिख रहा है ये खुला या बंद हो सकता है। जैसा कि यहाँ खुले और बंद स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये खुला स्टोमाटा है और ये क्या है? बंद है, क्योंकि इसमें ग्रीन हमने दिखा दिया है। खुले और बंद स्टोमाटा में क्या डिफरेंस है, आइए आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए स्टोमाटा का काम है कि पत्तियों के अंदर से गैसों का एक्सचेंज करना है। यानी जब बाहर से वो CO2 गैस ऑब्जर्व करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो बाहर से ग्रहण करेंगे किसके माध्यम से? तो स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करेंगे। या हो सकता है कि जब प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के बाद जब ऑक्सीजन वो डोनेट करेंगे यानी प्रोवाइड कराएंगे, तो इसी स्टोमाटा के थ्रू वो क्या होगा? बाहर होगा। यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? तो स्टोमाटा के द्वारा होगा। तो जब स्टोमाटा खुला होगा तो गैसों का एक्सचेंज होगा, अब बंद होगा तो गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। कल हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जब H2O के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो H2O किस में डिवाइड हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन जो होता है ये स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन ये अपने पास रख लेते हैं। यानी गैसों का एक्सचेंज सीधा सीधा किसके होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा है कि रंध्र या स्टोमाटा जो है गैसों के आदान प्रदान होता है इसके द्वारा, ठीक है। इसमें गार्ड सेल या द्वार कोशिका होती है जो रंध्र को खोलने या बंद करने में सहायता करती है। यहाँ देखिएगा जो ये दो स्टोमाटा आपको दिख रहा है ना, ये दोनों स्टोमाटा में क्या होता है? इन दोनों में, ठीक है, गार्ड सेल या द्वार कोशिका होती है जो दरवाजा को खोलने में और बंद करने में सहायता करती है। मतलब अगर इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया है तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए द्वार कोशिका उस गेट को खोलेगी। ये तो खोलने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जब उसको ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर ढकेल के उसको क्या कर देगी? बंद कर देगी। इसका मतलब कि रंध्र में जो द्वार कोशिका पाई जा रही थी उसका काम है द्वार को खोलना और बंद करना, स्टोमाटा को खोलना और बंद करना, ये काम था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो भाग है पैलिसेड पैरेन्काइमा या स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। ये दोनों सेम भाग होते हैं परंतु कुछ पैरेलल होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे आपको स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा लगभग क्या होता है? समांतर क्रम में सजे होते हैं। और एक और पैरेन्काइमा था जिसका नाम था स्पंजी पैरेन्काइमा। तो स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि ये दोनों के दोनों ये जो होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा ये समांतर क्रम में लगे होते हैं और ये जिग जैग क्रम में होते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा क्या होते हैं? जिग जैग क्रम में होते हैं। आप देखिएगा ना इसमें कितने जिग जैग टेढ़ा टेढ़ा करके ये लगे हुए हैं। लेकिन इनका भी सबसे अहम रोल है किस में? तो फोटोसिंथेसिस में। देखिए क्या रोल है। देखिए पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट।
देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि दोनों यानी पैलिसिड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा लगभग गोलाकार होते हैं, यानी इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सब के सब क्या है, लगभग राउंडेड शेप में है। ठीक है, अब इस जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पत्ती के अंदर भी अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती के अंदर कहाँ होता है तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो द्वार कोशिका थी ना, ये दोनों यानी ये जो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर था इसमें भी आपको दिखेगा ना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बूंद जो बड़ा बड़ा गोल गोल बनाया ना वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्पंजी टाइप की गोलाकार स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। इसका मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? तो क्लोरोप्लास्ट, जो इस पत्ती के समस्त भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक संरचना में था क्या चीज़? क्लोरोफिल, जो हमने आपको कल भली भांति बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पंज के अलावा बीच में कुछ गोलाकार भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस गोलाकार भाग को समवहन बंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समवहन बंडल। समवहन बंडल के दो भाग होते हैं, जाइलम और क्या होता है? फ्लोएम। कल हमने ये भी बताया था आपको कि जाइलम जो होता है ना, ये जड़ से जल को जमीन के थ्रू क्या करता है? ऊपर पहुँचाता है। ठीक है, इसके समवहन बंडल के सबसे ऊपरी भाग में जो लगभग समकोणिक संरचना के रूप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे समकोणिक संरचना, ठीक है, या चतुर्भुजाकार रूप में दिख रहा है, तो इस चतुर्भुजाकार रूप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम, जो जल को पहुंचाने का कार्य करता है। और यहाँ पे जो राउंडेड शेप में छोटे छोटे कोशिका के रूप में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है ना, ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज को फ्लोएम पहुंचाता है पेड़ पौधों के समस्त भाग में। इसका मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दोनों समवहन बंडल है, परंतु इसको हम पेड़ पौधों का वेटर बोल सकते हैं। और वेटर का काम क्या होता है? तो खाना और पानी को स्थानांतरित करना। तो ये था पत्ती की आंतरिक संरचना और प्रकाश संश्लेषण का स्थान, जो को आपको भली भांति हमने समझाया। ठीक है, तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय।